चल जाएगा। मिफ्ता इस्माइल साहब जो कि मुख्तलिफ शोबों में इन्वेस्ट करते रहते हैं, इंडस्ट्रीज में भी है, अगर इन्होंने की होगी तो फिर हम कहीं से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कहां तक है। तो मिफ्ता इस्माइल साहब, क्रिप्टो में इन्वेस्टेड हैं आप, और क्या आपको लग रहा है कि ये वाकई कोई गेम चेंजर हो सकता है, या सिर्फ बातों की हद तक हम अपने आप को मुतमईन कर सकते हैं कि बहुत बड़े इस पे कोई पाकिस्तान अचीव कर सकता है कुछ? पाकिस्तान में शहजाद आप जानते हैं हर एक साल बाद हम कोई ना कोई गेम चेंजर ले आते हैं। कम वक्त गेम चेंज नहीं होती लेकिन गेम चेंजर आते रहते हैं। सीपैक भी गेम चेंजर था, फिर इससे पहले थर्कोल गेम चेंजर था, फिर सीपैक गेम चेंजर हुआ, फिर अभी आजकल क्रिप्टो गेम चेंजर है, दरमियान में SIFC गेम चेंजर था, सऊदी अरब की रिफाइनरियां गेम चेंजर थी। तो यहाँ पे गेम चेंजर्स की कमी नहीं है। गेम वही चल रही है कि गुर्बत बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, हुकूमत जो है वो करने के अपने काम करती नहीं है, पूरे साल में आपने रिफॉर्म नहीं किया, पेंशन जो है वो बढ़ गई, आज 1055 अरब रुपए पेंशन रखेंगे, सिविलियन गवर्नमेंट का अखराजात जो हैं वो 977 अरब रुपए कर लिए। ये उस हुकूमत ने करे जो कह रही है हम हुकूमत का फुटप्रिंट कम करेंगे, हम राइट साइजिंग करेंगे, हम वजारतें डिवॉल्व करेंगे नीचे। तो आपने 840 से बढ़ाकर 971 अरब रुपया जो है वो आपने सिविलियन गवर्नमेंट के ऊपर रख लिया। 17% आपने कॉस्ट बढ़ा दी सिविलियन गवर्नमेंट की। आप कह रहे हैं कि 5% अफरात ज़र है, इन्फ्लेशन 5% है, तो फिर सिविलियन गवर्नमेंट की खर्चा 17% कैसे बढ़ा है? 10% आपने तनख्वाह बढ़ा दी। और ये कहना कि वजीर आजम ने मुस्तरद करी थी, वो नहीं होता, वो पहले से पता होती है वजीर आजम को कि 6% कहेगा, मैं मुस्तरद करूंगा, फिर मैं 10% करूंगा। साहब ये तो आप फर्स्ट हैंड बता सकते हैं। फिर ऐसे होता है कि फाइनेंस मिनिस्टर से वजीर आजम कहते हैं कि तुम इतने बताना ताकि मैं उसको इतना कर सकूं, फिर फाइनेंस मिनिस्टर बताता उतना है, फिर ये इस तरह होता है। ये आपको ज्यादा पता होगा, आप जाहिर है कि जियो के अंदर हैं, आपका माशाल्लाह नंबर 1 नेटवर्क है, उसमें आपका मिफ्ता साहब के टाइम पे शायद मरियम नवाज थोड़ी हूँ, ये तो हमें पता था कि होता था कि मिफ्ता भाई प्लीज लुक इनटू दिस। मरियम नवाज साहब के टाइम पे शायद मरियम नवाज ही ट्वीट कर देती हो। पूछ रहा हूँ। लेकिन जहां तक क्रिप्टो की बात है, सोहेल साहब कुछ फरूख सलीम साहब से नाराज नजर आते हैं, तो इन्होंने कुछ ज्यादा वो कहा। लेकिन ये बात है कि 2.5 करोड़ का नंबर तो मुझे सही नहीं लगता, लेकिन 25,000 लोग जरूर करते होंगे मेरे ख्याल से पाकिस्तान में क्रिप्टो। मेरा नहीं ख्याल है कि लाख से ज्यादा भी क्रिप्टो करते होंगे पाकिस्तान के अंदर क्रिप्टो की ट्रेडिंग। और मैं बिल्कुल अमार से मैं कम से कम ये बात एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान में क्रिप्टो की माइनिंग मुश्किल है एट दिस रेट। पाकिस्तान में कुछ भी इंडस्ट्री चलाना मुश्किल है एट द बिजली का रेट जो है। लेकिन सच्ची बात यह है कि एक चीज जो हमको नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, वो हुकूमत को इसमें कोई बिजनेस नहीं करना चाहिए। अगर कोई बाहर से आके हमारे यहाँ बिजली खरीद के क्रिप्टो माइनिंग करता है तो फबेहा, लेकिन हुकूमत का ये काम बिल्कुल नहीं है कि हम क्रिप्टो की माइनिंग करें या क्रिप्टो का कोई बिजनेस करें या क्रिप्टो में कोई रिजर्व रखें। मैं जानता हूं कि उन्हें सब्सिडाइज रेट पे भी नहीं देनी चाहिए हमें। हमको अगर सब्सिडाइज रेट पे आप दे सकते हैं जिसपे आपका वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रहा है, उस पर आप दे दें, कोई मसला नहीं। जब वेरिएबल कॉस्ट आप कवर कर रहे हैं, और खास तौर पे जब आपके पास सर्दियों में बिजली बेतहाशा होती है और खरीदने वाला कोई नहीं होता, तो आप दे दीजिए बिजली, कोई मसला नहीं है। लेकिन इसमें मसला है ना मिफ्ता साहब, अगर आज हम सब्सिडाइज रेट पर उनको माइनिंग की इजाजत देते हैं और फिर हमारा इरादा ये कि हमने बेचने नहीं है, हमने इसको रिजर्व में रखना है, कल अगर बिटकॉइन क्योंकि एक बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल एसेट है, वो आधी प्राइस पे हो जाता है, तो आप सब्सिडी भी दे रहे हैं और फिर आपने जो रिजर्व बिल्ड किया उसकी प्राइस भी आधी हो जाए, तो ये हुकूमत तो इस बिजनेस में नहीं जा सकती ना। फिर प्राइवेट सेक्टर करे, कोई इंडिविजुअल करे। हुकूमत का तो काम ही नहीं है शहजाद भाई, वो तो हुकूमत तो दे देगी, किसी को बिजली बेच देगी हुकूमत, तो फिर उसकी मर्जी है, अगर वो चाहे तो खरीद वो रिजर्व बिटकॉइन रखे या बेच दे। हुकूमत तो बिजली बेच सकती है एज लॉन्ग एज इनको वेरिएबल कॉस्ट मिल रही है। सही है। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट मिल रही है, डॉलरों में मिल रही है जो है वो